नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लॉ ऑफ एविडेंस के सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस की एक प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है मैंने पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा सजेस्टेड में। अगर बात सेक्शन 5 की करें तो ये एक नींव जो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एविडेंस की है, क्योंकि यहाँ से सारा खेल शुरू हो जाता है। देखिए, सेक्शन 5 ने अगर सिंपल भाषा में हमें कुछ बताया है तो वो ये बताया है कि हम एविडेंस दे सकते हैं। अब हम कौन से एविडेंस दे सकते हैं इसको समझना होगा आपको थोड़ा ध्यान से। इस वीडियो को आप 2 बार भी चला सकते हैं अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लगता है तो। आपको क्या करना है, आप एविडेंस दे सकते हैं। कौन से एविडेंस दे सकते हैं? जो फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग हैं, ठीक है। किसी सूट या प्रोसीडिंग के दौरान हम किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस मतलब उसके होने के या फिर नॉन एग्जिस्टेंस उसके ना होने के रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हैं। हम कौन से एविडेंस को, कौन से फैक्ट को हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं जो हमारे सेक्शन 6 से लेके 55 तक दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। देखिए, अब हम इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं। ऑफ व्हाट फैक्ट में एविडेंस बी गिवन? Evidence may be given of the existence or non-existence of every fact in issue and of relevant fact and no other। इन्होंने कहा कि एविडेंस जो है वो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को के खिलाफ दिया जा सकता है, उसके संदर्भ में दिया जा सकता है, और उससे अलग कोई नहीं। उससे अलग कोई नहीं मतलब 6 से लेके 55 के अंदर जो रेलिवेंट फैक्ट बताए गए हैं उन्हीं के रिलेटेड में आप एविडेंस दे सकते हो, उससे अलग कोई नहीं दे सकते, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 5 हमें बताता है कि भैया आप एविडेंस दे सकते हो। कोई फैक्ट इन इशू है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, उसके संदर्भ में आप एविडेंस दे सकते हो। कोई रेलिवेंट फैक्ट है, उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो किसी सूट या प्रोसीडिंग में। अब कि भाई ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। सिंपल भाषा में तो ये इसका मतलब है। आगे एक्स की आती है एक्सप्लेनेशन, जिसमें इसने बताया दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to CPC। इन्होंने बताया कि जिस CPC ने अगर किसी प्रोविजन में किसी पर्सन को डिसएंटाइटल किया है कि आप ये एविडेंस प्रूव नहीं कर सकते, इसको फैक्ट नहीं मान सकते, अगर ये उससे पावर ले ली है तो ये सेक्शन उसको ये पावर नहीं देता कि भाई आप CPC से ऊपर हो जाएं, ठीक है। अगर हम बात करें लॉजिकल एंड लीगल रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, तो लॉजिकल जो अफेक्ट इज सेड टू बी लॉजिकल रेलिवेंट टू अनदर व्हेन इट बियर सच अ कैजुअल रिलेशन विद द अदर एज टू रेंडर प्रोबेबल द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लेटर। इन्होंने कहा एक फैक्ट को हम लॉजिकल रेलिवेंट तब कहेंगे अगर उसका पहले वाले फैक्ट से कोई कैजुअल रिलेशन हमें दिखता है, या फिर उसकी एक प्रोबेबिलिटी कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा या फिर ऐसा नहीं हुआ होगा, तब हम उसको लॉजिकल रेलिवेंट मान सकते हैं एक फैक्ट को। अगर लीगली फैक्ट को अगर रेलिवेंसी की बात करें तो क्या पता लगता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी लीगली रेलिवेंट टू अनदर ओनली व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू सेक्शन 6 to 55। अगर कोई फैक्ट लीगली रेलिवेंट कब कहलाएगा अपने आप में, जब वो किसी न किसी तरीके से सेक्शन 6 से लेकर 55 एविडेंस एक्ट के अंदर कनेक्टेड है किसी भी कारण से, ठीक है। वट एवर इज लीगली रेलिवेंट इज लॉजिकल रेलिवेंट। जो भी लीगली रेलिवेंट है वो लॉजिकल रेलिवेंट तो होगा ही, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लॉजिकल रेलिवेंट है वो लीगली रेलिवेंट भी हो। सेक्शन 25 डिक्लेयर्स दैट कन्फेशन मेड टू पुलिस इज नॉट यूज एन एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन ऑफ मेकिंग इट। अगर कोई पर्सन पुलिस के सामने अपना कोई कन्फेशन मानता है, कुछ कन्फेस करता है, तो वो एक एविडेंस के तौर पर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। एक चार्ट है, फैक्ट इन इशू है, उसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। अब वो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट भी हो सकते हैं, इरेलीवेंट भी हो सकते हैं। अब जो इरेलीवेंट फैक्ट हैं फैक्ट इन इशू से, उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर अगर इंडिया में हुआ है और कोई ये साइट कर रहा है कि मर्डर कनाडा में भी ऐसे ही हुआ था, तो ये इरेलीवेंट फैक्ट है, वो उस मैटर इन जो फैक्ट इन इशू है उससे रिलेट नहीं करता। अगर कोई रेलिवेंट फैक्ट है तो उसमें भी 2 प्रकार बन जाती हैं, जैसे कि एडमिजिबल
कि वो आगे जो फैक्ट है वो एडमिजिबल है या नहीं है, या नॉट एडमिजिबल है। अगर एडमिजिबल है तो 6 से लेके 55 तक वो किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड होगा। अगर नॉट एडमिजिबल की बात करें तो 122 से लेकर 129 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वहाँ पे बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलिवेंट तो होंगे बट नॉट एडमिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ तो देखिए, इलस्ट्रेशन में है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब with the intention of causing his death. At A's trial, following facts are in issue. A ने एक ट्राइड किया जाता है मर्डर ऑफ बी के लिए, ठीक है, और क्योंकि वो कहता है कि भाई ए ने बी को क्लब के साथ पीट कर उसको मार दिया इंटेंशन के साथ। अब जो ए का जो ट्रायल है उसके अंदर जो फैक्ट इन इशू होंगे वो क्या होंगे कि ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, कि क्या ए बी को क्लब के साथ पीट रहा था, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, कि जो ए ने मतलब बी की जो डेथ कॉज की है वो उस मार के वजह से ही कॉज की है, ठीक है। या फिर एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, कि ए की इंटेंशन थी भी या बी को मारने की या नहीं। तो देखिए अभी क्या कहा कि एक ए है, इसने बी को मार दिया किसके द्वारा, क्लब के साथ पीटते पीटते। तो फैक्ट इन इशू क्या बना कि ए ने क्या बी को मारा है, पहली बात तो यही होगी। दूसरी, क्या उसने इसको बीट कर करके मारा है, पीट पीट के मारा है। तीसरी बात, क्या इसने इसको इंटेंशनली इतना मारा कि ये मर गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बनते हैं फैक्ट इन इशू, ठीक है। अब फैक्ट इन इशू के दौरान हमारे पास कुछ रेलेवेंट फैक्ट भी होंगे, ठीक है। इनको सपोर्ट करने के लिए इनकी एग्जिस्टेंस, कि हाँ बी को ही मारा है, हाँ पीट कर ही मारा है, इंटेंशनली मारा है, अगर उसको सपोर्ट करती है, कुछ उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है और उसके खिलाफ कुछ पेश किया जाता है कोर्ट में किसी सूट या प्रोसीडिंग के, तो वो एविडेंस के तौर पर इंक्लूड होता है और वो सेक्शन 5 में हमें बताया गया है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे, को डिफाइन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।